आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में तो बेहद होशियार है, लेकिन उसकी जिंदगी में कई खामियां भी हैं। वह न किसी से बात करता है, न लोगों से मिलता जुलता है और उसके दोस्त भी नहीं हैं। इस वजह से उसके पेरेंट्स एक दिन उसके लिए एक गर्लफ्रेंड किराए पर ले आते हैं, जिसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा कांड होता है जो हम देखने वाले हैं इस कहानी में, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देता है। अभी लड़के के माता पिता लेयर्ड और एलिसन वहाँ आ जाते हैं और वो मैडी से पूछते हैं उसे यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, जिसके जवाब में मैडी कहती है नहीं, और वो उसका अपने घर में वेलकम करते हैं। फिर लेयर्ड और एलिसन उसको ऊपर आने के लिए कहते हैं। वो तीनों एक जगह बैठकर पर्सी के बारे में बात करते हैं, जो अगले साल प्रिंसटन में अपनी पढ़ाई शुरू करने वाला है। शुरू में वो पर्सी की बराबर उम्र की लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन मैडी उनकी उम्मीद से काफी बड़ी होती है। लेकिन मैडी तभी उन्हें अपनी क्वालिटीज बताती है और वह कहती है कि वो इस भूमिका के लिए परफेक्ट है, जिसके बाद वो मान जाते हैं। लेयर्ड और एलिसन मैडी को बताते हैं कि वो पर्सी को डॉग शेल्टर में जाकर मिले, जहाँ वह काम करता है। मैडी एक टाइट ड्रेस पहनकर पर्सी के डॉग शेल्टर पहुंचती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और डॉग अडॉप्ट करने का झूठा इंटरेस्ट दिखाती है। पर्सी उसे एक फॉर्मर पुलिस डॉग माइलो से मिलवाता है, जो कोकेन एडिक्शन की वजह से ड्यूटी से डिस्चार्ज हो चुका है। मैडी का अजीब एटीट्यूड पर्सी को अनकंफर्टेबल कर देता है और वो जल्दी वहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन मैडी उसे जिम की वैन का इस्तेमाल करके घर छोड़ने का ऑफर देती है। जब वो दोनों वैन से जा रहे होते हैं तो पर्सी सोचने लगता है कि कहीं वह उसको किडनैप तो नहीं कर रही। मैडी के घर पहुंचने के बाद पर्सी मैडी की आंखों पे पेपर स्प्रे छिड़क देता है, जिससे मैडी की आंखें जलने लगती हैं, जो उसके लिए अनकंफर्टेबल होता है। मैडी पर्सी से पानी लाने को कहती है ताकि वो अपनी आंखें धो सके। इसके बाद मैडी पर्सी से कहती है कि तुम बहुत हॉट लगते हो, जिस पर पर्सी उससे डेट पर चलने के लिए कहता है। मैडी भी इस प्रपोजल को मान लेती है। अभी सारा कहती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को सिर पर चढ़ा लेते हैं। मैडी जिम से फिर से उसकी वैन मांगती है डेट पर जाने के लिए। मैडी पर्सी को एक बार में ले जाती है। इसके बाद एक वेटर मैडी के पास आती है, जो पहले से ही मैडी को जानती है। इसके बाद मैडी दोनों के लिए एक लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी मंगवाती है, लेकिन पर्सी को यह ड्रिंक पसंद नहीं आती। एक और इंसान ट्रेविस वहाँ आता है, जो बताता है कि वो कभी मैडी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में था और वो मैडी को अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहता है कि मैडी से उसका रिलेशनशिप खत्म करना एक सही फैसला था, और पर्सी को वार्न करता है कि वह मैडी के साथ ज्यादा अटैच्ड न हो। बाद में मैडी पर्सी को शोरे लाइन पर ले जाती है स्विमिंग करने के लिए, वो भी बिना कपड़ों के। पर्सी थोड़ा झिझकता है, लेकिन मैडी उसे अपने साथ आने के लिए फोर्स करती है। थोड़ी देर में तीन दोस्त, जो कि काफी नशे में होते हैं, वहाँ आ जाते हैं और उनके कपड़े, वॉलेट, सेल फोन और गाड़ी की चाबी लेकर भाग रहे होते हैं। इसलिए मैडी को मजबूरन पानी से बाहर बिल्कुल नंगे निकलना पड़ता है और उन तीनों लोगों को मारने लगती है। एक स्ट्रगल के बाद वो जीत जाती है और अपना सामान वापस ले लेती है। इसके बाद वो फिर से पानी में वापस चली जाती है और पर्सी के साथ सेक्स करने की कोशिश करती है। तभी पर्सी उसे रोक देता है और कहता है, मुझे तुमसे डर लगता है, जैसे तुम मुझे कच्चा खा जाओगे। ये सुनकर तभी मैडी पानी से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपने कपड़े उठाती है और कार में जाकर पहनती है। तभी मैडी देखती है कि उसकी पीठ पर लाल निशान हो गए हैं। जब मैडी उसकी पीठ पर लोशन लगा रही होती है तो वह अपने अतीत के बारे में बात करना शुरू करता है, जिसमें वह बताता है कि कैसे उसके दोस्त उसे उसके माता पिता के साथ बेडरूम में सोने पर चिढ़ाते थे और यह कहानियां बनाते थे कि वह उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, इसलिए उसे बाहर जाना पसंद नहीं है। पर्सी मैडी को एक असली डेट पर इनवाइट करता है और वो खुशी से मान लेती है। वे आर्केड में समय बिताते हैं, इनाम जीतते हैं, लेकिन वो एक बच्चे को चिढ़ा रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। बाद में वे लाइट हाउस जाते हैं। अपनी बातचीत के दौरान मैडी बताती है कि उसने कभी मॉन्टॉक नहीं छोड़ा और वह अपनी माँ के साथ अपने पारिवारिक घर में ही रहती है। वह समझाती है कि उसके पिता ने उन्हें घर और कुछ पैसे दिए थे ताकि वे उसकी नई परिवार की जिंदगी में कोई खलल न डाले। इसके बाद पर्सी अपनी हिम्मत को जुटाकर मैडी से एक किस करने के लिए पूछता है। मैडी भी इसके लिए मान जाती है और फिर दोनों किस करते हैं। हालांकि पर्सी थोड़ा अजीब महसूस करता है, पर वो ये पल साथ में बिताते हैं। मैडी जवाब देती है, जोड़ी को मजाक में टीज करते हुए, कि कैसे एक बड़े आदमी का एक टीनेज लड़के के लिए नैनी बनना इतना अजीब है। इसके से उसका घर पूरी कीमत पर बेचने का ऑफर देता है, लेकिन मैडी उसका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है और अपने घर को बचाने की कोशिश जारी रखती है। बाद में मैडी और पर्सी एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। वो अपनी तरफ से एक प्रोम डेट का अनुभव करते हैं ताकि वो अपने प्रोम्स मिस करने का बदला ले सकें। अपनी बातचीत के दौरान मैडी को पर्सी के पियानो बजाने का टैलेंट पता चलता है। वह उसे अपना टैलेंट दिखाने के लिए कहती है, जिस पर पर्सी थोड़ा शर्माता है। तभी मैडी उसे पियानो बजाने के लिए फोर्स करने लगती है। इसके बाद पर्सी मान जाता है और पियानो बजाने लगता है और साथ ही वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ एक मैनेजर नाम का गाना है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है और बताती है कि वह अगले साल प्रिंसटन जाने वाली है। वो पर्सी को प्रिंसटन जाने से पहले एक पार्टी में बुलाती है, जहाँ और
भी स्टूडेंट थे जो अगले साल प्रिंसटन जाने वाले होते हैं। इसके जवाब में मैडी पर्सी को वहाँ जाने से रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि उसे डर है कि वह नटाली या किसी और जवान लड़की के साथ रोमांटिक हो सकता है। मैडी के मना करने के बावजूद पर्सी अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वह उस इवेंट में जाना चाहता है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर प्रिंसटन पार्टी में पहुंचते हैं। वो मैडी से अपने प्यार का इजहार करता है तो मैडी देख लेती है कि पर्सी बहुत नशा किया हुआ है और वो उसे सेक्स करने से मना कर देती है। लैर्ड और एलिसन देखते हैं कि पर्सी में ज्यादा उत्साह और सामाजिक होने की क्वालिटीज आ गई है, जो उनके नए रोमांटिक रिलेशनशिप को मानते हैं जो उन्होंने उनके बेटे के लिए प्लान की थी। तभी पर्सी उन्हें बताता है कि उसने अपने प्लान्स बदल दिए हैं और प्रिंसटन जाने का इरादा छोड़ दिया है और अब वो मैडी के पास रहना चाहता है। एलिसन मैडी को कॉल करती है जो अब अपनी डील के प्रति अपनी कमिटमेंट को लेकर संकोच कर रही बच सके। तभी पर्सी अपने माता पिता की कार में बैठा होता है और अनजाने में ऑडियो सिस्टम को चालू कर देता है, जिससे उनकी बातचीत सुनाई देने लगती है। इस अनजाने में हुई बातचीत में पर्सी मैडी और अपने माता पिता की वो डील वाली बात सुन लेता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि वो कार को बिना कोई डील पूरी करे रख सकती है, जिससे पर्सी गहरी उदासी में डूब जाता है। पर्सी मैडी को लंच पर बुलाता है अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए और फिर उनकी वाइन कलेक्शन का मजा लेता है। साथ ही पैसिव अग्रेसिव एटीट्यूड अपनाता है और पर्सी तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। उनकी ये यात्रा उन्हें एक शोरलाइन तक ले जाती है जहाँ मैडी गलती से बारबेक्यू ग्रिल के शोलों में जल जाती है। फिर पर्सी गाड़ी को पानी में डाल देता है। घबराते हुए वो मैडी को ढूंढने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे से गले लगकर माफी मांगते हैं। उनकी लड़ाई के बाद मैडी बताती है कि वह कैलिफोर्निया जाना चाहती है और पर्सी पूरी तरह से उसका समर्थन करता है। वह यह भी कहता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो अपनी इंटीमेट एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा